नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन संज्ञा टॉपिक पढ़ रहे थे और संज्ञा में अपनों ने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं को देख लिया था और उसके बाद अपन तीसरे भेद की तरफ बढ़ रहे थे, भाववाचक संज्ञा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। अपना टॉपिक आज का रहेगा संज्ञा, और संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा देखेंगे अपन? भाववाचक संज्ञा, जो कि संज्ञा का तीसरा भेद माना जाता है। भाववाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक जो एक वचन से संबंधित है, उसको भी अपन पढ़ चुके हैं। दूसरा जातिवाचक जो बहुवचन से संबंधित है, उसको भी अपन देख चुके हैं। चलिए अपन देखते हैं भाववाचक संज्ञा को। तो देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई भाववाचक संज्ञा जो है उसमें दो प्रकार के शब्द आते हैं। एक तो कुछ मूलतः भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनको बनाया जाता है। या फिर मैं सीधी सी बात कहूं तो मैंने आपको कहा था कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय शब्द, इन शब्दों के साथ कोई ना कोई प्रत्यय जोड़कर भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। वाचक संज्ञा। अब इसमें एक चीज अपन और जोड़ देते हैं कि कोई भी शब्द है जातिवाचक संज्ञा का या सर्वनाम का या क्रिया का या विशेषण का या अव्यय का, उसके साथ अपन प्रत्यय जोड़ते हैं और प्रत्यय जोड़ने के बाद एक नया शब्द बनेगा। वह नया शब्द यदि भाव का संकेत दे रहा है तो उस शब्द में भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। अर्थात जातिवाचक संज्ञा के किसी शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ने के बाद यदि वह शब्द भाववाचक बनता है तो वहां पर भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। अर्थात हम जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, हम सर्वनाम से भी बना सकते हैं, क्रिया, विशेषण, अव्यय से भी बना सकते हैं। अब यदि आप यूं सोच रहे हैं कि भाई हम इनको याद कैसे करें, तो अपनों ने शब्द विचार टॉपिक में शब्दों के दो भेद पढ़े थे। किस आधार पर? रूप परिवर्तन के आधार पर। जिनका रूप बदल जाता है वो विकारी शब्द होते हैं, जिनका रूप नहीं बदलता वो अविकारी शब्द होते हैं। ये दोनों के दोनों भेद अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। उनमें अपनों ने देखा था कि भाई विकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। ये चीज अपनों ने देखी थी। उनमें जो विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यही चारों होते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भाई विकारी शब्दों से भी अपन भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। ये अलग बात है कि संज्ञा में अपन सिर्फ और सिर्फ जातिवाचक को लेते हैं, भाववाचक तो पढ़ ही रहे हैं, व्यक्तिवाचक इसमें नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस किसी विशेष व्यक्ति स्थान या किसी दशा दिशा का नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है। सीधा सा कहें तो एक वचन का नाम होगा। अब यदि कहीं पर एक व्यक्ति का नाम है तो उस व्यक्ति के नाम को अपन भाववाचक कभी भी नहीं बना सकते, नाम कभी भाववाचक बनेगा नहीं। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा भाववाचक में नहीं जाएगी, बाकी जातिवाचक को अपन भाववाचक में ले जाएंगे। तो संज्ञा में तो अपने को सिर्फ एक पार्ट छोड़ना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनको सभी को ले लिया, माने विकारी शब्द आगे। उसके बाद अव्यय किसे कहते हैं? अविकारी शब्दों को ही तो कहते हैं। तो इसलिए विकारी और अविकारी कोई सा भी शब्द हो उससे भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। कैसे? कोई ना कोई प्रत्यय जोड़कर। कब? जब वो भाववाचक हो या फिर भाव की सूचना दे। तो वहां पर नहीं समझे, आगे समझोगे। पहले इसको आप यदि लिखना चाहते हैं तो लिखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन
इनको अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक करके पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो विकारी शब्द, अविकारी शब्द, और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो अपनी क्लास से पहली बार जुड़ रहे हैं वो पीछे की क्लास देख लें, और सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पूरा का पूरा बहुत अच्छे से सिलेबस यहाँ पर करने वाले हैं। एक चीज और, कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि व्याकरण को तैयार करना चाहता है, हिंदी व्याकरण को, और वो भी बहुत अच्छे से, तो भी ये क्लास उसके लिए बड़ी फायदेमंद रहेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि पटवार और एसआई की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि पटवार और एसआई के एग्जाम में ग्रेड के लेवल की एग्जाम आती है, या ग्रेड के लेवल की व्याकरण आती है। तो आप इस क्लास को यदि देखेंगे तो आप एसआई के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं, आप पटवार के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं, आप ग्रेड की एग्जाम की तैयारी के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको दो चीजें बताई। भाववाचक संज्ञा में कुछ मूलतः भाववाचक संज्ञाएं होती है। मूलतः भाववाचक संज्ञाओं में अपन देख सकते हैं सुख, दुख, प्रेम, प्यार, स्नेह, घृणा, यानी जितने भी भाव सूचक शब्द हैं वो सारे के सारे मूलतः भाववाचक संज्ञा में जाएंगे। अब मूलतः के बाद अपन किसको लेते हैं कि वे शब्द जिनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है, तो उनमें अपन सबसे पहले किसको लेंगे? जातिवाचक संज्ञा को ही, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा को अपनों ने सबसे पहले देखा था। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। और वर्तमान में जो एग्जाम हो रही है उनमें इस प्रकार के स्पेशली टॉपिक्स भी रखे जाते हैं कि संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना एक टॉपिक आता है, तो संज्ञा से विशेषण बनाना टॉपिक स्पेशली दे दिया जाता है। रीट में भी ये टॉपिक है, पटवार में भी ये टॉपिक है। तो इस प्रकार से ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनता है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। और हम ये भी जानते हैं कि वर्तमान में कंपटीशन टफ हो रहा है, तो सीधा का सीधा प्रश्न तो आने वाला है नहीं, तो इसलिए हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे लेवल का व्याकरण यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो चलिए, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से अपन क्या बना रहे हैं यहाँ पर? भाववाचक संज्ञा। देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि लड़का शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। और ये अपन संज्ञा टॉपिक में जब अपन व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा पढ़ रहे थे उस समय देख चुके हैं। लड़का जातिवाचक संज्ञा, क्यों? क्योंकि एक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है। यदि लड़कों में भी किसी का नाम लिख दिया जाए जैसे मुकेश, तो वो एक वचन में चला जाएगा और एक वचन के कारण वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। परंतु यहाँ पर लड़का शब्द है, यहाँ पर अपन जानते हैं कि लड़का जातिवाचक संज्ञा है, तो अपनों ने इसके साथ एक प्रत्यय जोड़ दिया, पन। तो शब्द क्या बनेगा? लड़कपन बनेगा, लड़कपन शब्द बनेगा। और लड़कपन क्या होता है? भाव होता है। तो उम्मीद करती हूं कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। और लड़कपन कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर अपनों ने जातिवाचक संज्ञा शब्द से प्रत्यय जोड़ने के बाद और क्या बना ली? भाववाचक संज्ञा बना ली। उसके बाद अपन देखते हैं, देखिए एक शब्द है अपने सामने, पुरुष। अब पुरुष, देखिए पुरुष तो बहुत सारे होते हैं, यानी एक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है, तो जाहिर सी बात है कि पुरुष किस में जाएगा? जातिवाचक शब्द, जातिवाचक संज्ञा में। इसके साथ प्रत्यय जोड़ दिया गया ए, तो शब्द क्या बनेगा? पौरुष बनेगा, पौरुष बनेगा। तो यहां पर पौरुष भी क्या होता है? भाव होता है, और इसलिए ये शब्द भी किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा में जाएगा। अब पुरुष के साथ ए जुड़ा, पौरुष कैसे बन गया?
इसके लिए आप प्रत्यय की क्लास देख सकते हैं। अपनी जो पहले रीट की एग्जाम के लिए अपनों ने प्रत्यय की जो क्लास अपलोड की थी उनमें आप देख सकते हैं। और यदि आप वहां पर नहीं जाकर देखना चाहते हैं तो अपन यहाँ पर भी पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से करने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप इतना समझिए कि भाई पुरुष के साथ ए प्रत्यय जोड़ने पर और पौरुष शब्द बनता है, क्यों बनता है ये अपन प्रत्यय टॉपिक में बहुत अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद एक शब्द है महात्मा। अब महात्मा जी तो बहुत है मतलब बहुवचन, और बहुवचन माने जातिवाचक संज्ञा। अब उन महात्मा के साथ मैंने प्रत्यय जोड़ दिया ये, तो शब्द क्या बन जाता है, महात्म्य बन जाता है। और महात्म्य कैसा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो अब उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ रहा होगा। मैंने पहले भी बताया था कि जब अपन उदाहरण देखते हैं तब अपने को ज्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पर अपनों ने देखा था कि भाई किन किन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। उनमें अपना पहला पॉइंट है जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो ये शब्द जातिवाचक के थे, इनके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा और प्रत्यय के परिणाम स्वरूप यहाँ पर भाववाचक संज्ञा शब्द निकल कर आए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन कुछ और उदाहरण भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अगर अपन संज्ञा को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने लगते हैं तो इसमें ऐसी बात नहीं है, रुचि भी आती है। तो यहाँ पर अपने पास एक शब्द है, शब्द अपने पास है बूढ़ा, और उसके साथ मैंने प्रत्यय जोड़ा आपा। अब आप समझ चुके होंगे कि बूढ़ा के साथ जब अपन प्रत्यय जोड़ते हैं आपा तो शब्द बनता है बुढ़ापा। और बुढ़ापा शब्द कैसा है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो और बूढ़ा शब्द को यदि अपन देखें तो बूढ़े तो हर व्यक्ति को कहा जा सकता है, यानी जो भी व्यक्ति 50 से प्लस है उम्र में वो बूढ़ा होता है। तो जाहिर सी बात है बहुवचन का प्रतीक है, और बहुवचन का प्रतीक है तो किस में जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। उसी प्रकार से मान लीजिए अपने पास एक शब्द है बच्चा, और बच्चा के साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा पन, तो शब्द क्या बन जाता है, बचपन बन जाता है। और बचपन भी बच्चे होने का भाव होता है, तो इसलिए ये शब्द भी किस में चला जाएगा, भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है चोर। अब चोर तो बहुत से हो सकते हैं, जिसने चुराया वो चोर, तो बहुवचन का सूचक होने के कारण ये शब्द भी जातिवाचक में जाएगा। परंतु इसके साथ यदि अपन ई प्रत्यय जोड़ दें तो शब्द क्या बन जाएगा, चोरी बन जाएगा, और चोरी एक भाव होती है। तो इसलिए यहाँ पर यह शब्द किस में चला जाएगा, भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपनों ने देखा है कि भाई जातिवाचक संज्ञा शब्दों से अपन किस प्रकार प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द में बदल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पे समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आगे के शब्दों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।